Hello dear student, welcome to Teachway. Today we are going to start chapter number 7. It's a health and hygiene. Subtopic, this is caused by bacteria. So we start with the good bacteria and the pathogenic bacteria, means harmful bacteria, means useful bacteria and harmful bacteria. The goodful bacteria, that is a useful bacteria. Means it is a good bacteria, means it's not harmful bacteria. Is some bacteria are useful bacteria and necessary for our good health. Okay, so let's example like E. coli. The E. coli present in the intestine is useful bacteria. It's a use for the digestion, also to protect from the harmful microbes. The E. coli is also protect from the harmful microbes also. Means it's a useful bacteria. It's necessary for the digestion bacteria. ओके तो ये जो इकोला बैक्टीरिया है ये नेसेसरी है हमारे बॉडी में, ये इम्पॉर्टेंट है. ओके अब वैसे हम जो कर्ड खाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, डाइजेशन के लिए यूज़फुल होते हैं. ओके तो कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी में, वो क्या होते हैं, यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं गुड बैक्टीरिया. अंडरस्टूड. अभी पैथोजेनिक बैक्टीरिया, व्हाट इज मीन बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया. तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया मीन्स क्या, तो पैथोजन means it is a microorganism. Pathogenic means it is a microorganism bacteria that is a harmful bacteria caused by disease. What is a pathogenic bacteria is a harmful bacteria causes a disease is known as a pathogenic bacteria. So what is the definition of pathogenic bacteria? It is a harmful bacteria which causes a disease. Bacteria causes disease is called as a pathogenic bacteria. Understood? जो बैक्टीरिया के कारण हमको डिसीज होते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया. अभी हम स्टडी करेंगे वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया से कौन से डिसीज होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और पार्ट ऑफ कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, और उसके रिलेटेड उसके सिम्टम्स क्या है. ओके तो उसके रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या इफेक्ट होता है, कौन से बॉडी पार्ट पे इफेक्ट होता है, कैसे होता है वो देखेंगे. तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया से कौन से डिसीज होते हैं, कॉलेरा. तो फर्स्ट डिसीज में हम स्टडी करेंगे कॉलेरा का. अभी कॉलेरा मीन्स क्या होता है, हमको ऐसे लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होती है, मीन्स 2-2 मिनट में हम लूज मोशन करते हैं, तो मीन्स चालू रहता है, फ्रिक्वेंटली लूज मोशन होता है कॉलेरा में. मीन्स उसमें वॉमिटिंग भी होती है, नोजिया जैसा फीलिंग होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, अभी फूड कॉन्टामिनेट है, वाटर कॉन्टामिनेट है, मीन्स बैक्टीरिया कंटेनिंग फूड एंड वाटर जो हमारे इंटेस्टाइन में गए तो क्या होता है, कॉलेरा डिसीज होता है. तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर. अभी कौन सा पार्ट इफेक्ट करता है, अभी देखो सिम्टम्स क्या है, वॉमिटिंग है, लूज मोशन, कौन सा पार्ट इफेक्ट करेगा, स्टमक एंड इंटेस्टाइन. बराबर, फूड कहा जाता है, वाटर कहा जाता है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, तो ये पार्ट इफेक्ट करेगा. और सिम्टम्स क्या मैंने बोले, इज रिलेटेड टू स्टमक, तो स्टमक के रिलेटेड डिसीज कौन से हैं, जो वॉमिटिंग होगा, लूज मोशन होगा. अभी बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग, बिकॉज ऑफ लूज मोशन, तो हमारे शरीर में जो पानी है वो निकल जाएगा. तो पानी निकल गया, डिहाइड्रेट हो गया, डिहाइड्रेट हो गया तो हमको क्या होगा, थ्रस्ट लगेगा, मीन्स थ्रस्ट मीन्स थ्रस्टी हम फीलिंग करेंगे. और मसल्स क्रैम्प, जब भी लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग, हमारा पेट स्टेबल नहीं होता है, तो क्या होता है, मसल्स क्रैम्प आते हैं. तो मसल्स क्रैम्प, स्टमक क्रैम्प. ओके तो इंटेस्टाइन में ऐसे आ सकता है. ओके पेट दुखता है, मीन्स ये कॉलेरा के सिम्टम्स हैं. ओके अभी हम देखेंगे सेकेंड डिसीज में क्या है, टाइफाइड. अभी टाइफाइड का मतलब तो आपको सिम्टम्स कौन से आएंगे, टाइफाइड तो आपको लोगों को सबको एक बार तो हो गया होगा, मीन्स ऐसा नहीं कि सबको नहीं होता है, तो उसमें कभी कभी हो जाता है ड्यू टू दी टाइफाइड ऑल्सो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है. तो हाई ग्रेड फीवर आ गया, लेकिन अभी वायरल फीवर होता है तो 2-3 दिन में ठीक जो होता हो जाता है, लेकिन अभी ये टाइफाइड फीवर है तो
वीकली 2 वीक्स में, ऐसे मंथ में आपका क्योर नहीं होता है, तभी हम डायग्नोस करते हैं, तो हमको क्या निकलता है, टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव आती है। तो उसके सिम्टम्स क्या है टाइफाइड के, स्टमक पेन होता है उसमें से, टाइफाइड में लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, टाइफाइड में फीवर, मैंने इधर लिखा नहीं है लेकिन हाई ग्रेड फीवर भी आता है इसमें, टाइफाइड में फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट आती, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, मसल एक, फीवर, ये टाइफाइड के टाइफाइड के सिम्टम्स है, मीन्स फीवर, मसल पेन, हेडेक, एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख कम होना, भूख कम होना, तो स्टमक पेन भी होता है, हेडेक होता है, मसल एक होता है, फीवर आता है, ये क्या है, टाइफाइड के सिम्टम्स है। ओके, तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या होता है, टाइफाइड होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन को इफेक्ट होता है, तो बैक्टीरिया ये क्या है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स है। ओके, तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन पे इफेक्ट होता है। तभी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस तो मैंने पहले ही बताया, ट्यूबरकुलोसिस मीन्स मोर देन 3 वीक कफ है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, टीबी का टेस्ट करो, स्पुटम का टेस्ट करो, स्पुटम यानी थूक, थूक का टेस्ट करो, तो अंदर का जो बलगम आता है अंदर से, उसका टेस्ट करने को बोलते हैं। तो कफ, कफ होता है मोर देन 3 वीक्स, चेस्ट पेन होता है, लिम्फ नोड सूजन आती है, स्वेलिंग इन लिम्फ नोड साथ होता है, स्वेलिंग इन लिम्फ नोड इफेक्ट होते हैं। ओके, ये तो इफेक्ट सिम्टम्स है। अभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जब भी स्नीजिंग, कफिंग और ड्रॉपलेट जो बाहर आते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट एयर में जाते हैं और एयर से उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, हेल्दी पर्सन सांस लेता है तो उसके शरीर में जाते हैं, when we inhale by healthy person, then that microorganism, the TB microorganism goes inside that body. If immunity less, then it is also affected by another person. This is transmitted from one person to another person. It is a communicable disease. आता कौन से पार्ट पे इफेक्ट होता है, लंग्स, बोन्स एंड एनी अदर पार्ट, लंग्स मेनली लंग्स इफेक्टेड करता है, इसलिए कफ इज मोर देन 3 वीक्स आया होता है। अभी बोन्स, ओके, एंड एनी अदर पार्ट, कौन से भी पार्ट पे ट्यूबरकुलोसिस इफेक्ट करता है। ओके, ये आपको समझा, तो कौन से डिसीज देखे हमने, कॉलेरा देखा, टाइफाइड देखा एंड ट्यूबरकुलोसिस देखा। अभी फोर्थ डिसीज है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया इज अगेन रिलेटेड विथ थ्रोट, मीन्स शोर थ्रोट, मीन्स सूजन आती है थ्रोट में, नेसल डिस्चार्ज होता है, मीन्स नेसल डिस्चार्ज होता है, मीन्स कफ होता है, जनरली कफ, शोर थ्रोट, नेसल डिस्चार्ज, सफोकेशन जैसा फीलिंग होता है डिप्थेरिया में। द हॉर्सनेस मीन्स डिफिकल्टी टू मेक साउंड, हमारा साउंड फूटता नहीं है, हमको इन्फेक्शन हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है तो हमारा साउंड बच जाता है, मीन्स डिफिकल्ट टू मेक साउंड। ओके, तो उसको बोलते हैं हॉर्स, द हॉर्सनेस, सफोकेशन होता है, नेसल डिस्चार्ज होता है, शोर थ्रोट होता है, मीन्स सूजन आती है, लाल मीन्स रेडनेस होता है, शोर थ्रोट मीन्स रेडनेस, सिंग मीन्स डॉक्टर आ करके देखते हैं ना अंदर टॉर्च लगा के, तो शोर थ्रोट है कि नहीं वो देखते हैं। तो एक्चुअली वो डिसीज में कौन सा पार्ट इफेक्ट करता है, अभी जो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम जो पाइप होता है, ट्रैकिया पाइप होता है, वो ये गले में होता है, और ट्रैकिया जो विंड पाइप है उसको ज़्यादा इफेक्ट होता है ये डिप्थेरिया डिसीज में, इसलिए जो थ्रोट के नियर शोर थ्रोट, डिफिकल्ट टू मेक साउंड, सफोकेशन, ये सब उसके सिम्टम है। ओके, अभी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सेम एज ट्यूबरकुलोसिस, जब भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो ये जो होता है मीन्स नेसल डिस्चार्ज से और स्नीजिंग से, कफिंग से, ये एयर ड्रॉप से मीन्स एयर से ये इन्फेक्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है डिप्थेरिया। ओके, आणि मेन इफेक्ट क्या है, ट्रैकिया, दैट इज ट्रैकिया, दैट्स अ विंड पाइप। ओके, ओके, तो डिप्थेरिया आपको ऐसे उल्टे सुलटे मीन्स कभी कभी सिम्टम देंगे तो डिसीज का नाम पूछेंगे, कभी कभी पार्ट इफेक्ट देंगे वो डिसीज का नाम पूछेंगे, कैसे भी उल्टा सुल्टा पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में, नहीं तो सिम्टम बताओ 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। ओके, अभी
अभी इसमें लास्ट मीन्स ये पेज पे है लास्ट है टिटानस, ये पेज पे लास्ट से टिटानस। अभी ये भी बैड बैक्टीरिया, हम ऐसे नहीं बोलेंगे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया मीन्स हार्मफुल बैक्टीरिया। तो टिटानस इज ऑल्सो कॉज बाय अ हार्मफुल बैक्टीरिया। अभी थ्रू डीप कट एंड वाउंड ऑन द स्किन, अभी डीप कट है वाउंड है तो उससे भी मीन्स कांटेक्ट हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ डीप वुंड एंड कट से, तो हमको स्किन से ये डिसीज हो सकता है, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और डायरेक्ट अभी टिटानस जो डिसीज है उसमें उसको लॉक जॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। जो टिटानस जो डिसीज है वो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। अभी नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम अनकंट्रोल हो जाती है, तो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, जो नर्वस सिस्टम के बाजू में क्या होता है, जॉ होते हैं, नेक मसल होते हैं, उसमें पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। अभी नेक में क्या होता है, सॉल्विंग डिफ़िकल्टी, उसके नर्वस सिस्टम के रिलेटेड क्या सॉल्विंग डिफ़िकल्टी होगी, फीवर होगा। ये टिटानस जिसमें फीवर आता है, लॉकजा होता है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जॉ एंड नेक मसल, सॉल्विंग डिफ़िकल्टी एंड फीवर, ये हो सकता है। अभी उसमें जो बैक्टीरियल डिसीज है, हार्मफुल बैक्टीरियल डिसीज में लास्ट है वूफिंग कफ। अभी वूफिंग कफ मीन्स ऐसे सीवियर कफिंग होता है ना, ऐसे खांसी आती है, उसको बोलते हैं वूफिंग कफ। वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ड्रॉपलेट में मैंने बताया स्नीजिंग कॉफिंग से जो ड्रॉपलेट्स एयर में आते हैं और जो हेल्दी पर्सन है उनको इनहेल करता है तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, तो इट इज नोन एज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थ्रू द एयर। ओके, अभी पार्ट ऑफ अफेक्टेड मीन्स कौन सा पार्ट इफेक्ट करता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक। अभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो हम इनहेल करेंगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक मोस्टली इफेक्ट करेगा। इनफैक्ट द चिल्ड्रन मोस्टली, इसलिए ये इन्फेक्शन में चिल्ड्रन मोस्टली इन्फेक्ट करते हैं वूफिंग कफ। तो आपने देखा होगा 2-3 ईयर्स में जो जो छोटे छोटे बच्चे वो ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं, उनकी जो इम्यूनिटी वो कम होती है, तभी वो इनहेलर डॉक्टर तो ऐसे कफिंग वो इनहेलर लगाते हैं, कुछ तो सॉल्यूशन इनहेल करते हैं। ऐसे आपने लगा देखा होगा इसमें चाइल्ड प्रेशर के बाहर के ऐसे छोटे छोटे बच्चे उनको ये देते हैं। हाँ, तो आपने मीन्स उस तो जनरली जो छोटे बच्चे वो इफेक्ट करते हैं वूफिंग कफ में। ओके, अभी वूफिंग कफ का सिम्टम्स क्या है, सीवियर कफिंग, रनिंग नोज, फीवर, स्नीजिंग। उनको छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सीवियर कफिंग होता है, रनिंग नोज होता है, फीवर आता है, स्नीजिंग आता है। तभी तभी डॉक्टर मीन्स उसको स्टीम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो घर में वो स्टीम नहीं ले सकते तो कुछ तो सॉल्यूशन डाल के हम डॉक्टर स्टीमिंग देते हैं, उधर स्टीमर रहता है डॉक्टर के पास। ओके, तो क्या है, तो ये तो ट्रीटमेंट हो गई वूफिंग कफ। अब बड़े लोगों को भी हो सकता है वूफिंग कफ, ऐसा नहीं छोटे बच्चों को ही होता है, मोस्टली इनफेक्ट द चिल्ड्रन। ओके, तो ट्रीटमेंट क्या है, तो ये सब जो डिसीज है, वूफिंग कफ है, ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्टेरिया है, टिटानस है, ये सब जो डिसीज हमने जो स्टडी किए, अभी जो डिसीज हमने अभी ये टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्टेरिया, टिटानस और ये वूफिंग कफ जो डिसीज स्टडी किए, उसमें ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया का इलाज क्या है, एंटीबायोटिक। ड्यू टू द एंटीबायोटिक वी हैव क्यूर्ड दिस डिसीजेस मीन्स ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक। ओके, मेडिसिन दैट किल द बैक्टीरिया। जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है वो क्या करते हैं, किल बैक्टीरिया। अतः एंटीबायोटिक ना का कोर्स होता है, हमें बीच में बंद करेंगे ना तो फिर से हम रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होता है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं ना ये कोर्स पूरा करो, ये 5 दिन का कोर्स है, ये 3 डेज का कोर्स है। तो जब भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्रिप्शन दे दिया तो आपको वो कोर्स पूरा करने की ज़रूरत है। अभी अभी आपने ले लिया, बाद में बंद किया, तो जब भी आपको वो इन्फेक्शन हो गया, आपको ऐसा लगता है हम ठीक हो गए, हमने बंद किया, लेकिन आपको जो इन्फेक्शन तभी फिर से इन्फेक्शन हो गया, तो मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस होता है, मेडिसिन इज नॉट इन यूज। इसलिए डॉक्टर जो कोर्स देते हैं तो वो पूरा करना जरूरी है एंटीबायोटिक का। तो इसलिए
वो कोर्स पूर्ण करना जरूरी है एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मीन्स मेडिसिन इज नॉट इन यूज, मेडिसिन इज अ नो लॉन्गर इफेक्टिव, उसके का कुछ भी इफेक्ट होता नहीं, वो बैक्टीरिया हुआ वो मेडिसिन से मरता नहीं है। बैक्टीरिया इज अ रेजिस्ट दैट मेडिसिन मीन्स बैक्टीरिया इज नॉट किल्ड बाय दैट मेडिसिन। ओके, तो उसके लिए टेस्ट रिफर करते हैं। अभी ये मेडिसिन उसको नहीं जम रहा है तो दूसरा मेडिसिन देते, नहीं तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के लिए कल्चर टेस्ट करते लैब में। तो आपके अभी नहीं है लेकिन मैं बोलती हूँ कौन सा मेडिसिन उसको लागू पड़ेगा, इसलिए कल्चर टेस्ट करते हैं लैब में। तो बैक्टीरिया इज रेजिस्ट टू मेडिसिन, अभी जो बैक्टीरिया रेजिस्ट टू मेडिसिन है उसको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मीन्स कभी कभी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मीन्स कौन सा भी मेडिसिन से नो यूज नहीं होता है, इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, डेंजरस है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या है, डेंजरस है। सम टाइम फेटल भी हो सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस डिसीज में, तो फेटल भी हो सकता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हुआ तो ट्यूबरकुलोसिस में। तो ये क्या है, सब में ये डेंजर मीन्स प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ओके, ये सब डिसीज में। ओके, ये हमारा अभी इतना तक हमको बैक्टीरियल डिसीज वी हैव टू अभी कंप्लीट हुआ, वी हैव फिनिश्ड द बैक्टीरियल डिसीज। नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू सी वी विल सी द दैट इज अ वायरस डिसीज। ओके, till bye bye.